नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड हुआ। बैंक निफ्टी आज फ्लैट ओपन हो गए थे, उसके बाद में थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर फ्लैट दिखने के बाद इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि कल की रेंज बनी थी। नीचे की तरफ 45,200 और ऊपर की तरफ 45,650। ये जो रेंज बनी है 450 पॉइंट की रेंज बनी, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने आज के दिन भी ट्रेड किया। अभी क्लोज हुआ है 45,300 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिए। तो अब कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके जो प्रीमियम है वो डिके होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो आपकी जो प्रीमियम है वो डिके हो सकती है और आपके अच्छे खासे लॉसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेड कब करना चाहिए। जब तक कि ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक आप कोई भी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट आपको एक लॉन्ग बढ़िया ट्रेड चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो 450 पॉइंट की रेंज जो बनी है, ये जो 450 पॉइंट की रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ऊपर होती है, उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो ट्रेड कब करना है आपको, जब तक यहाँ पर 45,200 सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर सक्सेसफुली 45,200 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही रिवर्स आता है तो यहाँ पर आप पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक पे ट्रेड लेने का कारण ये है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और आपका टारगेट जो है अच्छा खासा टारगेट 1:1, 1:2 या फिर 1:4 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर अगर 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा तो नीचे की तरफ 200 पॉइंट 45,000, उसके बाद में 44,800, उसके बाद में 44,600, ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब 1:2, 1:4 ये टारगेट आपको नीचे की तरफ अच्छा खासे देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका टारगेट क्या बनेगा यहाँ पर 200 पॉइंट के नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 400 से लेकर 600 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यहाँ पर 45,200 सक्सेसफुली ब्रेक होता है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होती है, गैप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में आपको ट्रेड कब करना है, जब यहाँ पर ऊपर की तरफ 45,660 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। अगर समझो ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक हो गया, 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड लेना है आपको ट्रेड लेना है 45,600 या 60 से लेकर 45,700 के आसपास यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ बनेगा 46,000 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा। मतलब 300 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर 46,200, 46,350 ये टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको 300 पॉइंट के अच्छे खासे रेंज ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। अगर मार्केट एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तभी आपको ये टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम लाइव ट्रेड भी करते हैं टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिए। तो अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आज के दिन क्या हो, मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, थोड़ी सी यहाँ पर साइडवेज डाउन ट्रेंड टू साइडवेज यहाँ पर मार्केट चल रही थी। मतलब फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, मार्केट थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही थी, मतलब थोड़ी सी नीचे आकर फिर ऊपर, फिर नीचे आकर फिर ऊपर। मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, साइडवेज डाउन ट्रेंड टू साइडवेज यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गई। मतलब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो बन रहा था सपोर्ट, जो बन रहा था, जैसे ही ब्रेक हो गया तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 21,530 के आसपास अभी मार्केट क्लोज हुए। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ अभी आपका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 21,600 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है अभी 21,480 के आसपास, यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये जो पूरी रेंज बनी है, इसी रेंज में मार्केट ने लास्ट आवर में ट्रेड किया है। तो अभी मार्केट क्लोज हुए 21,530 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। मतलब ये 100-120 पॉइंट की रेंज जो बनी है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है कल के दिन तब तक आपको ट्रेड नहीं
नहीं करना है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में जो डाउनफॉल आ रहा था, ये आपका यहाँ पर क्या हो सकता है कि नीचे की तरफ आपका ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगी ट्रेंड लाइन, वैसे ही आपको ऊपर की तरफ मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 21,700 के आसपास, ये आपका पहला 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 21,800 के आसपास, ये आपका दूसरा 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। अगर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर निकाली, जैसे ही ब्रेक होती है वैसे ही आपको 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर यू टर्न रिकवरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी में, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? नीचे की तरफ का आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है, वो सपोर्ट आपका बन रहा है 21,480 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, फिर भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होने की कोशिश करनी दी है। जैसे ही मार्केट क्लोज होती है, 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, वैसे ही यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक आने की कोशिश करनी थी। रिवर्स अगर मार्केट जाती है यहाँ से, तो आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा सा बनेगा, फिर आपका पुल बैक ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है। 21,480 से लेकर आपका पहला टारगेट 21,400, उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 21,300 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपका एक अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर 100 से लेकर 180 पॉइंट के टारगेट नीचे की तरफ कंफर्म आपको मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर 21,480 ब्रेक होता है। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। और हाँ, आप हमें ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर पर भी हम अच्छे खासे ट्रेड भी देते हैं, यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस भी देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।